वेलकम बैक टू माय चैनल पटियाला डूड्स। आज की इस वीडियो में क्लास 12th आरोह की कविता के बहाने पढ़ेंगे, जिनके कवि का नाम है कुंवर नारायण। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कहते हैं कविता कल्पना की उड़ान है। इसे सिद्ध करने के लिए वह चिड़िया का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता की उड़ान का दायरा असीमित होता है। मतलब चिड़िया अंदर से बाहर या एक घर से दूसरे घर उड़ सकती है, परंतु कविता की उड़ान व्यापक है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं है। कवि अपने भावों को कविता में प्रकट करते हैं। कविता घर घर की कहानी बताती है। वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। यहाँ कहा गया है पंख लगाकर हर जगह उड़ना, अर्थात कविता में अगर भाव प्रकट हो जाएं तो वह लोगों को और भी अधिक अच्छी लगती है और वह प्रसिद्ध हो जाती है। प्रसिद्ध होना ही कविता की उड़ान है और कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से परे है। चिड़िया केवल सीमित आसमान में उड़ सकती है, परंतु कविता असीमित है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। यहाँ कवि कहते हैं कि कविता की रचना फूलों के बहाने भी की जा सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन जागरूक होता है कि वह कविता लिखें। उनके मन में कविता लिखने के लिए जिस प्रकार फूल खिलता है, उसी प्रकार उनके मन में भी कविता लिखने के लिए भाव विकसित होते हैं। फूल से कविता में रंग, भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते। फूल खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं, परंतु कुछ समय बाद मुरझा जाते हैं। परंतु कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मनों में व्यापक रहते हैं। कविता सदियों तक जिंदा रहती है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चे ही जाने। कवि कविता को बच्चों के खेल के समान मानते हैं। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी प्रकार से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों का खेल है। जिस प्रकार बच्चों के लिए हर घर एक समान होता है, उसी प्रकार कविता हर घर में पढ़ी जा सकती है बिना किसी जाति भाव को देखकर। तो यह थी आज की छोटी सी कविता। थैंक यू।